प्रेज द लॉर्ड। अपना दर्शन है ना किसी को मत बताना। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज मैं बाइबल स्टडी कर रही थी, उसमें मैंने ये जाना कि जो अपना दर्शन है यूसुफ ने भी अपने भाइयों को बताया, उन भाइयों को जो शायद दर्शन के बारे में जानते नहीं होंगे कि परमेश्वर कैसे बात करता है। यूसुफ ने अपने भाइयों को शेयर किया। शेयर करने के बाद वहाँ क्या हुआ, वो अपने भाई ही उसको क्या करने लगे, जलन करने लगे। अपने ही भाई उसको क्या करने लगे, अलग करने लगे। अपने भाई ही उसे क्या करने लगे, गड्ढे में डाल दिए, उसको जेल भिजवा दिए। पता नहीं उसके साथ क्या क्या हुआ। बस दर्शन ही तो देखा था उसने। क्या दर्शन देखा था उसने कि उसके जो उसका जो बंडल है, उसका जो गेहूं का बंडल है वो खड़ा हो जाता है, और सारे सारे जितने जितने उसके भाइयों के जितने बंडल है वो क्या करते हैं, यूसुफ के बंडल के सामने ऐसे दंडवत करते हैं। उसने बस शेयर किया कि ऐसे लोग तुम्हारे जो फूले हैं मुझे दंडवत कर रहे हैं, ऐसा उसने शेयर किया अपने भाइयों को। फिर उसने उसने अपने पिता को भी और अपने भाइयों को भी शेयर किया कि मैंने दूसरा स्वप्न देखा, सूरज चांद और 11 तारे का दर्शन देखा, और वो सब क्या कर रहे हैं कि मुझे दंडवत कर रहे हैं, ऐसा उसने कहा। जब उसने ऐसा कहा तो उसके पिताजी बोले, तुम्हारी माता और मैं क्या तुम्हें दंडवत करेंगे, और तुम्हारे सारे भाई तुम्हें दंडवत करेंगे। कई बार होता क्या है ना, आपका दर्शन को ना आपके परिवार वाले समझेंगे, ना आपके भाई, ना आपके बहन समझेंगे, क्योंकि वो विजन आपको परमेश्वर ने प्रकट किया है जो कि भविष्य में होने के लिए जाएगा। उस समय के लिए तो यूसुफ के जीवन में ये सारी चीज़ें ना हुई, लेकिन आने वाले दिनों में जब वो मिस्र का राजा बना, परमेश्वर ने जो उसको बनाया, उसके बाद में जब अकाल पड़ा तब उन सारे भाई और उसके पिता उसके सामने दंडवत करते हैं कि हे राजा हम पर दया कर, क्योंकि हमारे देश में क्या हुआ है, अकाल हुआ है। तो भविष्य का प्रगटीकरण आपको पहले देगा। फिजिकल रिलम में देखने से पहले स्पिरिचुअल रिलम में देखोगे उन चीज़ों को, तो उन चीज़ों को आपको पकड़ के रखना है। ऐसे ही शेयर नहीं कर देना है किसी को। शेयर उसी को करे जो इन बातों को एक्सपीरियंस किया हो, ऐसे लोगों को नहीं जो इन बातों का मजाक उड़ाते हो। कहीं आप भी ठट्टा का कारण ना बन जाए। गॉड ब्लेस यू।